हेलो फ्रेंड्स, वीकेवी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम कुछ करंट अफेयर्स जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 5 सितंबर 2025 से रिलेटेड है। और आपको बता दें कि ये करंट अफेयर्स जीके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट तथा आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और आप जो है बिना इसे स्किप किए हुए पूरा वीडियो फुल वॉच करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं स्टार्ट कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम का मुख्य दिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि थुरवोनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक बार थोड़ा सा इसको सेट कर लें क्वेश्चन को। हाँ, अब सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कह रहा है भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में किससे नियुक्त किया गया? क्या इसमें दोस्तों कह रहा है कि एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस इंचार्ज किसे किसे रूप में जो है नियुक्त किया गया है। हाल फिलहाल का जो क्वेश्चन है प्रेजेंट टाइम में, कि अभी हाल ही में था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव घुर्तिया। राजीव संजीव तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम का मुख्य दिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा थिरुओनम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। कि दूसरा कह रहा है भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस इंचार्ज किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव घुर्तिया को नियुक्त किया गया, संजीव घुर्तिया। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला स्वदेशी यहाँ पे 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो तीसरे का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, विक्रम 32-1, यानी कि विक्रम 3201 होगा। चलिए अगर क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि विक्रम 3201 3201 किसके लिए विकसित किया गया? किसके लिए विकसित किया गया? तो चौथे का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, रॉकेट और सैटेलाइट के लिए, रॉकेट और सैटेलाइट के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। कि यहाँ पे 55 नंबर कह रहा है स्वीडन की कंपनी साब ने कौन सी नई CUAS मिसाइल विकसित की? CUAS मिसाइल विकसित की। तो इसका राइट आंसर होगा 55 का बिल्कुल 20 सही जवाब हो जाएगा, निम्ब्रिक्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 छठवां नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्ब्रिक्स मिसाइल की रेंज कितनी है? निम्ब्रिक्स मिसाइल की रेंज कितनी है? तो छठवें के ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 5 किलोमीटर। गाइस आपको बता दें कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के आ रहा है, ठीक है। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और हाल फिलहाल जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इसमें जरूर पूछेगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में भी होने वाला है एग्जाम, या हो भी रहा है कहीं कहीं सेंटर पर पेट का एग्जाम चल रहा है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तीसरा रट्टा मार लो, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि NARI जिसे हम कहते हैं नारी 2025 यानी 2025 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? ठीक है, तो 7वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है, हाँ कह रहा है नारी रिपोर्ट NARI नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? नारी रिपोर्ट के साथ सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा जो है एकदम सुरक्षित शहर है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है नारी रिपोर्ट 2025 में सुरक्षित शहर कौन सा पाया गया? ठीक है, तो नारी रिपोर्ट 2025 में सबसे असुरक्षित, यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। उसमें बोला था प्रीवियस के क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षित शहर कौन सा था, तो उसमें कोहिमा था, लेकिन असुरक्षित बोला है, असुरक्षित शहर कौन सा है? ठीक है, तो 9वें का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना जो है ना नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार असुरक्षित शहर माना गया है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देना है, असुरक्षित दोनों क्वेश्चन को अंतर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10वां सवाल क्या कह रहा है
तो 10वां कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव किस तारीख को होगा। भारत का उपराष्ट्रीय चुनाव किस तारीख को होगा, ठीक है। तो 10वें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 सितंबर 2025 को होगा। 9 सितंबर 2025 को होगा। किसका होगा, उपराष्ट्रीय चुनाव। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल कह रहा है, देख लेते हैं कि 11 नंबर कह रहा है कि नए उपराष्ट्रपति चुनाव की वजह क्या है। नए उपराष्ट्रपति चुनाव की वजह, कारण क्या है। इसमें कारण पूछ रहा है कि क्या कारण है, कारण क्या है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस 11 का ऑप्शन बी, इस्तीफा इसका मुख्य कारण है, ठीक है ना, इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल कह रहा है कि कर्नाटक में हाल ही में किस नई डायटाम प्रजाति की खोज हुई। डायटाम प्रजाति की खोज हुई कर्नाटक में। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे कि 3 सितंबर 2025 को किस देश में फ्यूनिकुलर केबल कार दुर्घटना हुई। फ्यूनिकुलर जो है केबल कार की दुर्घटना हुई। तो 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है, पुर्तगाल में हुई, ठीक है। चलो अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कह रहा है कि लिस्बन पुर्तगाल की फ्यूनिकुलर की दुर्घटना में कितने लोग की मौत हुई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, 17 लोग की मौत हो गई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूं जो कि आज का करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन कि भारत का पहला 16 बिट प्रोसेसर कौन सा था जिसका उन्नत संस्करण विक्रम 3201 यानी कि 3201 है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट मार देते हैं कि भारत का पहला 16 बिट प्रोसेसर कौन सा था जिसका उन्नत संस्करण विक्रम 3201 है। तो 15 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा विक्रम 1601, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि ये करंट अफेयर्स जीके के कुछ क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करते जाना। और हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डेली पर डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो लाइक कर देना।